सबसे पहले सिद्धार्थ यादव जी आपको लेकर, क्या आपको ये बात परेशान नहीं करती है कि चुनाव आयोग ने इस बार सबसे ज्यादा तेजी से माफ कीजिएगा देरी से फाइनल आंकड़े सामने रखे हैं? चुनाव आयोग को आखिर डेटा असिमुलेट करने में, क्योंकि पहले आसानी से किया जा रहा था, डेटा असिमुलेट करने में इतना टाइम क्यों लग गया कि कांग्रेस का ट्वीट आता है उसके बाद से डेटा जारी किया जाता है? देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी की एक मजबूरी हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी जब तक ये ना कहना शुरू कर दे या कि इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी हुई है, कुछ धांधले चल रहा है, कुछ ना कुछ तो परेशानी है, तब तक उनका चुनाव पूरा होता नहीं। या मैं इसको यूं कहूं कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी ऐसा कहना बंद कर दे, उस दिन आप मान लीजिएगा कि उनको चुनाव जीतने की कुछ ना कुछ उम्मीद है। कांग्रेस की जो हताशा है वो कभी ईवीएम पे निकलती है, कभी चुनाव की प्रक्रिया पे निकलती है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानती हैं कि चुनावों में डेटा कलेक्शन इलेक्शन कमीशन कैसे काम करता है। प्रत्येक कैंडिडेट को फॉर्म 17C के तहत जो एंड ऑफ डे की वोटिंग होती है वो प्रत्येक कैंडिडेट को फिजिकल कॉपी में दी जाती है। इलेक्शन कमीशन की अपनी एक वोटर टर्नआउट की ऐप है, उस वोटर टर्नआउट की ऐप पे रेगुलरली आईटी द्वारा अपडेट किया जाता था कब कहां कितना वोट किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने जो पूरा डेटा हुआ, ये जो अभी कहने की कोशिश की जा रही है ना कि ये बढ़ गया, ऐसा हो गया, हर बार जो एक रेगुलर आईटी अपडेटेड डेटा होता था और जो फाइनल टर्नआउट का डेटा होता था उसमें ये जो एक इंक्रीज होता था ये हर बार देखा गया। पर कांग्रेस पार्टी जब तक ऐसा ना कह दे, एक पहले शो आया करता था, मेरे को लगता है आपके चैनल पे ही आता था कि चैन से सोना है तो जाग जाइए। कांग्रेस पार्टी तब तक ऐसा ना कह दे तब तक वो नहीं सोच पाती कि हम कहां जा पाएंगे, हम आगे लोगों के बीच में कैसे वोट मांग पाएंगे। अंजना जी, सच्चाई ये है आज कांग्रेस पार्टी इस पूरे लोकतंत्र के पर्व में वो ये नहीं देख पा रही कि उनके राज में कैसे होता था और आज कैसे हो पा रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को चैलेंज करता हूं और आपके शो पे मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, 102 गांव ऐसे हैं बस्तर में जिन्होंने पहली बार अपना मतदान किया। 102 गांव कांग्रेस पार्टी ने कहां खुशी जताई? कहां उन्होंने एक बार भी बोला कि लोकतंत्र हमारे अंतिम छोर तक पहुंच पा रहा है, हमारे ट्राइबल क्षेत्रों तक पहुंच पा रहा है? अभी एक शोम्पेन ट्राइब है ग्रेट निकोबार में, उन्होंने पहली बार वोट किया, कांग्रेस पार्टी ने कहां खुशी जताई? पर कांग्रेस पार्टी की मजबूरी हो चुकी कि देश में कुछ ना कुछ भ्रम, कुछ ना कुछ अफवाह, कुछ ना कुछ झूठ, जो लोग फेक वीडियो चलाते हो देश के गृह मंत्री की, उनसे आप और अपेक्षा क्या कर सकते हैं? जो लोग इस देश में भ्रम की राजनीति, डर की राजनीति, अफवाहों का बाजार सजाते हो, उनसे और अपेक्षा क्या की जाती है? मैं कहना चाहता हूं संजना जी, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। देश का विपक्ष या देश की कोई भी पार्टी और विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी, उनको एक ऐसा विपक्ष के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहिए कि वो एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबल तो कहलाए जा सके। पर ये जो इररिस्पॉन्सिबल व्यवहार कांग्रेस पार्टी का है, देश की जनता इसको अपनी अगली बारी का इंतजार करे। ठीक है, हो गया। रागिनी जी वो कह रहे हैं कि किसी भी हाल में आपको कुछ ना कुछ नुक्स निकालना है, वरना डेटा तो हर घंटे जारी किया ही जा रहा था। और जो कांग्रेस पार्टी ये प्रश्न चुनाव आयोग पर उठा रही है, वही वो जोड़ रहे हैं, ईवीएम हो तो, डेटा अपलोड होना हो तो, कोई ना कोई कोशिश कांग्रेस की रहती है कि वो परेशानी निकाले। हार के लिए बहाना ढूंढ रहे हैं। बहाने कौन ढूंढ रहा है और किसके पैरों के तले से जमीन खिसक रही है और कौन बदहवासी में बहकी बहकी बातें कर रहा है, ये जनता के विवेक पर छोड़ देती हूँ। आज भाजपा के प्रवक्ता ने अपने वक्तव्य की शुरुआत की कि हमारी प्रशंसा क्यों नहीं करते, तो मैं कहना चाहती हूँ उनकी गुजारिश है हम उनकी प्रशंसा करें। चाकू की पसलियों से गुजारिश तो देखिए। तो भाई लोकतंत्र का गला काटने पर आमादा है और कह रहे हैं हमारी पीठ थपथपा दीजिए, तो ये तो ना हो पाएगा सिद्धार्थ भाई। अब आगे बढ़ती हूँ। अंजना जी, आपने आज बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए, रहीम का एक दोहा है जो प्रेम के संदर्भ में है, मैं उसी बात को विश्वास से जोड़कर कहना चाहती हूँ कि रहीमन धागा विश्वास का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो आज जो एक प्रश्न ये पूछा गया है कि मतदान की प्रतिशत इतनी देर से क्यों सार्वजनिक की गई, और वो मतदान प्रतिशत सार्वजनिक करने के बाद भी जो एब्सोल्यूट वोटर टर्नआउट है उसके आंकड़े इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने साझा क्यों नहीं किए, ये एक बहुत सारे प्रश्न जो ईसीआई से लगातार पिछले 10 साल से पूछे जा रहे हैं, उनकी श्रृंखला का एक प्रश्न है। पर इसका जो मूलभूत सार है वो ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन की विश्वसनीयता सच में कम हो रही है? मैं आपके दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि सीएसडीएस लोकनीति ने 2024 के लोकसभा चुनाव से एन पहले एक बड़ा सर्वे किया और उस सर्वे के प्रश्न यही थे कि क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट डेफिसिट क्या है जनता और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच का। और उनके जो आंकड़े आए वो ये थे कि जो 2019 में 54%
की जनता विश्वसनीयता के साथ इलेक्शन कमीशन की ओर देखती थी, वही आंकड़ा घट के 28% हो गया है। तो मैं समझती हूँ ये कह देना कि भाई विपक्ष हार रहा है, बहाने ढूंढ रहा है, कांग्रेस पार्टी एक लाइन और बोल देने दीजिए। मैं मैं समझती हूँ कि जवाब दे ये दूं सब अंजना जी, समस्या छोटा का सा जवाब। सरलीकरण है अंजना जी। सवाल बहुत ही साधारण है कि ईसीआई के इतिहास ठीक में है। पहली बार ऐसा क्यों हुआ कि पहले चरण के मतदान के बाद 11 दिन लग गए आपको मतदान प्रतिशत बताने में, दूसरे चरण के बाद 4 दिन लग गए, अंतिम ठीक है। परिणाम कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। क्या इसकी आशंका इलेक्शन कमीशन खुद ही नहीं बढ़ा रहा है? और हम इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ छोटा रहे सा हैं तो जवाब दे भारतीय देता हूं जनता अंजना जी। पार्टी के प्रवक्ता ठीक क्यों है। फड़फड़ा रहे हैं? मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि इनके पेट में काहे दर्द हो रहा है। ठीक है। ठीक है। और ये इस सवाल छोटा का सा जवाब जवाब। चुनाव आयोग को देना चाहिए। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि 11 दिन लगे हैं फाइनल टैली आने में। लेकिन अब रागिनी जी, थोड़ा सा सिद्धार्थ जी रुक जाइए, अनुराग जी रुक जाइए। रागिनी जी, जैसे कुछ भी अगर कोई गलती कोई करता है, कोई गुनाह करता है, तो सबसे पहले उसका एक मोटिव ढूंढा जाता है। फाइनल टैली ना रिलीज करना, इसमें आपको क्या दिख रहा है? मतलब अभी तक तो देखिए ईवीएम का वीवीपैट से मिलान हो, सुप्रीम कोर्ट गई पूरी याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, किसी की कंप्लेंट है तो आप इंडिविजुअली कराइए, कोई सेंट्रली सारे ईवीएम लिंक्ड नहीं होते हैं, बैटरी ऑपरेटेड है, तो उसको तो खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन इसके पीछे, डेटा ना रिलीज करने के पीछे क्या मोटिव दिखाई देता है? इससे क्या हो जाएगा? अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, कांग्रेस पार्टी तो उसमें याचिका दर्ज करने गई नहीं थी, और सुनने में आ रहा है कि वो क्यूरेटिव पिटिशन के जरिए भी, ये तो वकील हैं हमारे भाई जो बैठे हैं भाजपा के, क्यूरेटिव पिटिशन एक डबल बेंच ने सुना, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का और बड़ा बेंच सुने, पर बहरहाल वो चर्चा का अभी आज मुद्दा नहीं है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ अंजना जी कि क्या मोटिव हो सकता है कि 2019 से 27 कंप्लेंट विपक्षी दल करते हैं नरेंद्र मोदी जी के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के खिलाफ, और इलेक्शन कमीशन एक पर भी सख्त कार्रवाई नहीं करता है। विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने नफरती भाषण दिया, विपक्ष कहता है कि मोदी जी सेना के नाम पर वोट मांगते हैं, विपक्ष कह रहा है कि मोदी जी धर्म और प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांगते हैं। और अब तो देश का ही नहीं, इंटरनेशनल ऑल्टरनेट मीडिया ये कह रहा है कि बांसवाड़ा में आज तक की सबसे डिविजिव स्पीच, सबसे नफरती भाषण मोदी जी ने दिया। जब मुसलमानों को एक बार उन्होंने कुत्ते के पिल्ले के साथ तुलना की थी, इस बार घुसपैठिया कहा और बोला कि हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र छीनकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा, सोना बांट दिया जाएगा। इस तरीके के घटिया निराधार आरोप प्रधानमंत्री अब आप लगाते जवाब हैं का अवसर और दीजिएगा नोटिस अंजना जाता है जी, जयप्रकाश नड्डा अन्याय हो जी जाएगा को। मेरे तो साथ। इसके पीछे क्या मोटिव हो सकता है अंजना जी? जब अमित मालवीय इलेक्शन कमीशन से पहले इस कर्नाटक सवाल के का आपने चुनाव में जवाब ही नहीं दिया। इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देते हैं ट्वीट के नहीं नहीं, जरिए, रागिनी तो जी, ये क्या रागिनी जी, तालमेल है? रागिनी जी, ये मेरे सहयोग सवाल है पे या आइए ना। प्रयोग ये है? बहस तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। आज का सवाल ये है, एक सेकेंड, आज का सवाल ये है, प्लीज इसका जवाब दीजिएगा एक लाइन में, मुझे वापस जाना है बाकी लोगों के जी पास, कि जी अगर डेटा, आर्ली डेटा आ रहा है, कंसोलिडेटेड डेटा रिलीज करने में वो 11 दिन लगा देते हैं, तो इससे किसी का क्या फायदा हो जाएगा? क्योंकि मत तो मतदान केंद्र में, पेटी में, ईवीएम में कैद हो चुका है। मोटिव क्या हो सकता है ये डेटा रिलीज का? कुछ मोटिव आप देख रहे होंगे ना, जिसकी वजह से आप चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहे हैं। अंजना जी, मोटिव देखिए, आप 11 दिन क्यों लगा रहे हैं, मुझे लगता है ये सवाल पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए, और वो जब देरी का कारण बताएंगे तो उसमें मोटिव भी कहीं ना कहीं नजर आएगा। हमें ये भी उनसे जानना चाहिए कि आप वोटर टर्नआउट की संख्या क्यों नहीं बताना चाह रहे हैं? अगर संख्या ना हो तो प्रतिशत का क्या मायना है? और अंतिम अंतिम जो परिणाम आएगा, क्या वो प्रभावित हो सकता है? जैसा कि ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि अगर आप हर कैंडिडेट के पोलिंग बूथ के एजेंट के हाथ में वो संख्या रख सकते हैं, तो उसका उसी वक्त मिलान करके आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो क्या वो लोकतंत्र को ठीक है। मजबूत करती है? क्या वो भारत के सबसे बड़े मैं जवाब दे देता लोकतंत्र हूँ, के छोटा सा पर्व को जवाब अंजना सशक्त जी। बनाती है? मैं समझती हूँ ये जनता के सामने आना चाहिए। ये छुपाने का खेल मोदी जी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्यों खेल रहे हैं? ठीक है, सिद्धार्थ जी, इसका जवाब दे दीजिए। और सबसे बड़ा सवाल तो जी, यही है मैं कि अंजना जी इलेक्शन एक छोटा कमीशन सा पर जवाब कोई दे देता सवाल हूँ। उठता है, बीजेपी वाले तुरंत डिफेंड करने आ जाते हैं। ये बात तो आपको भी परेशान करनी चाहिए कि चुनाव आयोग ने इतनी देरी क्यों की इस बार? हर बार पहले रिलीज करते थे, इस बार 11 दिन क्यों लगे?
नहीं, मैं इस बात का भी जवाब देता हूँ। पहली बात तो हमारी अभी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता रागिनी जी को एक शेर फिट करना था, वो शेर को फिट करने के लिए उन्होंने मेरी बात को पलट दिया। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था, पर आपकी शायरी अच्छी थी, मैं उसको साधुवाद करता हूँ। पर मेरे को एक एजेंडा नहीं समझ में आता कांग्रेस पार्टी का, कि अगर किसी सर्वे का आप कहाँ का कहीं का उल्लेख करेंगे और फिर कहेंगे विश्वास कम हो गया, ऐसा हो गया, तो अपनी पीठ थपथपानी क्यों शुरू कर देते हैं? विश्वास देश की संस्थाओं पर कम करना ये कांग्रेस पार्टी ने अपनी जिम्मेदारी समझ लिया है क्या? इस देश की सेवा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं बचा। देश की किसी भी चीज पर, किसी भी इंस्टीट्यूशन पर बस सवाल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। वोटर टर्नआउट का फाइनल क्यों नहीं बता देते? अरे फाइनल वोटर टर्नआउट का बाद में इसलिए ही बताया जाता है क्योंकि उसमें पोस्टल बैलेट को भी जोड़ा जाता है। पोस्टल बैलेट को इंक्लूड करके इलेक्शन कमीशन बताएगा कहां पे कितना वोट पोल हुआ। जब तक काउंटिंग नहीं होगी तो वो कैसे होगा? पर ये तो बात आपको नहीं समझ में आएगी। और अभी कम्युनल बातों की बात कर रहे थे, कहते डिवाइसिव भाषण, ऐसी कंप्लेंट। अरे आज ही इनके नेता ये कह रहे थे वोट जिहाद करिए। ये कम्युनल नहीं है। आप अपने मैनिफेस्टो में लिख दीजिए कि शरिया से नहीं, देश को संविधान से नहीं शरिया से चलाइए, वो कम्युनल नहीं है। आप कह दीजिए कि स्कॉलरशिप्स को का आधार आप धर्म को बना लीजिए, वो कम्युनल नहीं है। देश में जजेस की नियुक्ति आप धर्म के आधार पर करिए, वो कम्युनल नहीं है। पर ये यहां पर बैठ करके बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगी। मैं अंजना जी बस एक बात का जवाब दे देता हूं। ये पूछा जा रहा है कि हमको क्यों समस्या होती है? कोई समस्या नहीं। आपने इलेक्शन कमीशन से प्रश्न पूछा है, इलेक्शन कमीशन उसका उत्तर देगा। इलेक्शन कमीशन कॉम्पिटेंट है, वो आपको बता देगा क्या कारण है, क्यों कंसोलिडेटेड है। जितनी आपकी समझ होगी उतना आप समझ भी जाएंगे। पेट में दर्द तो इनको है अंजना जी, सोनिया जी, इनके प्रथम परिवार की प्रथम महिला, जब अपनी कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर ही वोट नहीं कर पाएंगी और गठबंधन की मजबूरी के कारण उनको झाड़ू पर वोट करना पड़ रहा है, इसलिए उनको पूरा चुनाव ही अच्छा लगना खराब हो गया। एक प्रथम परिवार, एक प्रथम महिला, वो वोट नहीं कर पा रही तो सारा वोटर खराब। सिर्फ एक लाइन का जवाब रागिनी जी, आपने दो प्रश्न का भारत जवाब आगे दिया बढ़ है। चुका। मुझे अब अन्य ये मेहमानों के पास जाना है। इंडिया का दौर नहीं बचा। देखिए, देश की प्रथम रागिनी महिला जी। का नाम द्रौपदी मुर्मू है। देश की प्रथम महिला का नाम, प्रथम नागरिक। जब इस देश की नई धन्यवाद संसद बनती रागिनी है जी, तो उनको ही धन्यवाद। नहीं, पार्टी उनको आपका ही नहीं बहुत बुलाया धन्यवाद। जाता है। बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोली। तो जब देश की नई संसद बनती है तो उसी प्रथम महिला को बुलाया नहीं जाता है। अपने गिरेबान के अंदर झांक कर देखिए। मैंने कहा एब्सोल्यूट वोटर काउंट, वोटर टर्नआउट नहीं बोला। जरा सुनने, ये एक जुबान दी है, दो कान दिए भगवान ने, इसलिए कि जरा सुने फिर जवाब दें। यानी कि विधानसभाओं और लोकसभाओं में कितने पंजीकृत वोटर हैं, इसकी संख्या भी आज तक ईसीआई अपनी वेबसाइट पर नहीं डाल पाया है। आपने मेरी बात को वैसे ही तोड़ा मरोड़ा, जैसे मोदी जी तमाम कांग्रेस के नेताओं की बात को तोड़ मरोड़ कर अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। और ईसीआई हो चाहे मैं कहते, देखिए संविधान ठीक हो है, चाहे अनुराग कोई भी भदौरिया जी। संवैधानिक संस्था हो,